हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू लोविस साजिद। आज हम बीए एलएलबी फी सेमेस्टर के दो बहुत ही महत्वपूर्ण यूनिट्स के बारे में बात करेंगे। आज के लेक्चर यूनिट 8 मेंटेनेंस नामा 1956 और यूनिट 9 हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 को आसान भाषा में एग्जाम्पल्स और केस लॉस के साथ समझेंगे। ये दोनों यूनिट्स परीक्षाओं में हमेशा पूछे जाने वाले टॉपिक्स हैं। वीडियो को पूरा देखें। यूनिट 8 लॉ ऑफ मेंटेनेंस अंडर हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 मीनिंग ऑफ मेंटेनेंस सेक्शन 3B मेंटेनेंस इंक्लूड्स भोजन, कपड़ा, मकान, शिक्षा, इलाज, वैवाहिक खर्च और जीवन यापन के लिए आवश्यक सभी चीज़ें, यानी किसी डिपेंडेंट के जीवन स्तर को बनाए रखना ही मेंटेनेंस है। कौन कौन मेंटेनेंस मांग सकता है? सेक्शन 18 एंड 22 वाइफ। सेक्शन 18 वाइफ अपने पति से मेंटेनेंस मांग सकती है यदि पति क्रूएल्टी कर रहा हो, दूसरी शादी कर ले, उसे छोड़ दे, डिसीजन किसी दूसरी महिला के साथ रहने लगे या उसे बिना वजह घर से निकाल दे। केस लॉ भगवान दत्त वर्सेस कमला देवी 1975 SC यानी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मेंटेनेंस का उद्देश्य पत्नी का सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित करना है। विदाउट डॉटर इन लॉ सेक्शन 19 विडो अपने ससुर से मेंटेनेंस मांग सकती है यदि उसका पति मर चुका हो, वे खुद अपने आप को मेंटेन न कर सके और ससुर के पास सफिशिएंट मीन्स हो। चिल्ड्रंस सेक्शन 20 लेजिटिमेट वैध, इलीजिमेट वैध, माइनर बच्चे सभी मेंटेनेंस के हकदार। मेजर सन केवल तभी जब वे फिजिकली मेंटली डिसेबल हो। केस लॉ गौरी अम्माल वर्सेस तुलसी अम्मल। कोर्ट ने कहा कि पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि वे माइनर चिल्ड्रंस का मेंटेनेंस करें। पेरेंट्स सेक्शन 20 पेरेंट्स भी अपने अर्निंग सन्स से मेंटेनेंस मांग सकते हैं। डिपेंडेंट्स सेक्शन 21 एंड 22 इनमें शामिल है विडो मदर, अनमेरिड डॉटर, इन्फर्म रिलेटिव्स और वे सभी जो मृत हिंदुओं पर फाइनेंशियली डिपेंडेंट है। अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस कैसे तय होगा? सेक्शन 23 कोर्ट इन फैक्टर्स को देखती है: पति की इनकम, पत्नी की ज़रूरतें, स्टेटस ऑफ फैमिली, प्रॉपर्टी, नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स। विथ एग्जांपल, अगर पति 40,000 महीना कमाता है और पत्नी के पास कोई इनकम नहीं है, कोर्ट पत्नी को 6,000 एंड 10,000 रुपये तक मंथली मेंटेनेंस दे सकती है। यूनिट 9 लॉ ऑफ सक्सेशन हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 पार्ट 1 डेवोल्यूशन ऑफ कॉर्पोरेशनरी प्रॉपर्टी सेक्शन 6 पहले मिताक्षरा कॉर्पोरेशनरी में सन, बाद में डॉटर भी कॉर्पोरेशनरी बन गई। 2005 अमेंडमेंट। डॉटर नाउ हैज इक्वल बर्थ राइट, इक्वल शेयर, इक्वल लाइबिलिटी। की रूल जब कोई मेल हिंदू मरता है, उसका कॉर्पोरेशनरी इंटरेस्ट सर्वाइवरशिप नहीं बल्कि इंटेस्टेट सक्सेशन द्वारा डिवॉल्व होता है। इम्पोर्टेंट केस विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा 2020 सुप्रीम कोर्ट ने कहा डॉटर जन्म से ही कॉर्पोरेशनर है, पिता जीवित होना जरूरी नहीं, डॉटर का शेयर सन के बराबर है। पार्ट बी जनरल रूल्स ऑफ सक्सेशन मेल सेक्शन 8 मेल हिंदू की प्रॉपर्टी पहले जाएगी। क्लास फर्स्ट हेयर, मदर, विडो, सन, डॉटर, सन, डॉटर, डॉटर, सन, डॉटर आदि। रूल सबको इक्वल शेयर मिलता है। एग्जाम्पल, राम डाइज लिविंग वाइफ, मदर, 1 सन 1 डॉटर, टोटल हेयर 4, सभी को बराबर हिस्सा 1/4 ईच। पार्ट सी जनरल रूल्स ऑफ सक्सेशन फीमेल सेक्शन 15 फीमेल की प्रॉपर्टी जाती है। सेक्शन 15(1) हस्बैंड प्लस चिल्ड्रंस प्रथम, हस्बैंड्स हेयर दूसरे, फादर प्लस मदर तीसरे, फादर्स हेयर चौथे, मदर्स हेयर पांचवे। मेजर प्रिंसिपल फीमेल की प्रॉपर्टी उसकी सोर्स ऑफ प्रॉपर्टी के अनुसार डिवॉल्व होती है। केस लॉ ओम प्रकाश वर्सेस राधाचरण 2009 सुप्रीम कोर्ट ने कहा मदर डीज इशूलेस बिना बच्चे प्रॉपर्टी हस्बैंड्स हेयर को जाएगी। एग्जाम्पल, रीता डीज लिविंग कोई बच्चा नहीं, पति भी पहले मर चुका, प्रॉपर्टी पति के भाइयों परिवार को जाएगी। सेक्शन 15(1)(b। पार्ट डी टेस्टामेंट्री सक्सेशन सेक्शन 30 हर हिंदू को अधिकार है कि वह विल बना सकता है। विल लागू होगा
उसकी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी पर और उस हिस्से पर जो उसे कोपर्सनरी से मिला है। कंडीशंस वैलिड विल, साउंड माइंड, फ्री कंसेंट, विटनेसेस टू विटनेसेस, राइटिंग प्लस सिग्नेचर। केस लो अनिल बिहारी घोष वर्सेस लतिका बाला दस्से। विल तब तक वैलिड नहीं जब तक प्रॉपर एक्सिक्यूशन और अटेस्टेशन प्रूव ना हो। तो आज के लेक्चर यूनिट 8 और यूनिट 9 हमारा यहीं खत्म होता है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने समझा मेंटेनेंस के अधिकार, डिपेंडेंट्स, वाइफ के राइट्स और हिंदू सक्सेशन एक्ट के सबसे इंपॉर्टेंट रूल्स, क्लास हेयर, फीमेल सक्सेशन, कोपर्सनरी राइट्स और टेस्टामेंटरी सक्सेशन। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक और कमेंट जरूर करें और चैनल लॉ विद साजिद को सब्सक्राइब करना हमारी लीगल क्लासेस का हिस्सा बने।